तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मिक्सर को कैसे सेपरेट करना है उस टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी टेक्निक में से एक डिस्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू से मिक्सर को कैसे सेपरेट किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलाइजेशन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ प्योर लिक्विड फ्रॉम ए होमोजेनियस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो देखिए, जो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वह किस में होता है? सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा कि जो मिक्सचर बना है वह सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होगा। ठीक है, इसके थ्रू से क्या होगा कि एक हम सेपरेशन करेंगे, किसको? प्योर लिक्विड को हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, इसके डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से। तो देखिए इसका टेक्निक क्या क्या है। इन द प्रोसेस of distillation the solution is heated in order to evaporate the liquid। तो इसमें पहला टेक्निक क्या है कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को पहले हीट किया जाएगा। तो हीट करने के बाद वो क्या होगा? इवोरेट होगा। क्या? लिक्विड। तो लिक्विड होगा तो वो क्या होगा? इवोरेट होगा इस प्रोसेस में। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? द वेपर ऑफ द लिक्विड आर कोल्ड टू गेट प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलाइजेशन फ्लैक्स। तो देखिए इसमें क्या है कि सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि जो लिक्विड वेपर में गया था, ठीक है, वेपर में चेंज हुआ था, उसको जैसे ही ठंडा किया जाएगा तो प्योर लिक्विड में उसको हम दोबारा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से वो लिक्विड अलग हो जाएगा और जो सॉलिड होगा, जो सॉलिड का इम्प्योरिटीज होगा वो क्या होगा? डिस्टिलाइजेशन फ्लैस्क पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से इस तरह से हम मिक्सचर को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम इसको पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पिक्चर है, इस पिक्चर में आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? एक स्टैंड तो लेना होगा। ठीक है, ये जैसे कि स्टैंड है, आप मान लीजिए। ठीक है, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना होगा। ठीक है, या डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको इस तरह से अगर एक ट्यूब के थ्रू से आप थर्मामीटर यहाँ लगा सकते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पे आपको आप क्या हीट दे रहे हैं। ठीक है, उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद ये एक ट्यूब के थ्रू से इसको क्या करेंगे? इधर लाएंगे ट्यूब। ठीक है, ताकि हम लिक्विड को फिर प्राप्त कर सकते हैं। एक यहाँ पर क्या कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है, या बीकर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक क्या होता है? कंडेंसेशन, इन कूल करने के लिए एक कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से वाटर आप इन करा सकते हैं, यहाँ से आउट हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो होगा आप हीट करने के लिए बर्नर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन यानी मिक्सचर, किसका? सॉल्ट का। ठीक है, प्लस वाटर ले लीजिए। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया। ठीक है, आप यहाँ डाल दिए। इसके बाद जैसे ही इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा? ये ऐसे ही वेपोरेट के वेपर स्टेट में होगा, तो वेपर स्टेट के थ्रू से ये इस ट्यूब के थ्रू से जाएगा। और यहाँ पर जैसे क्या होगा? यहाँ पर वाटर डाला जाता है, इन्हें ठंडा किया जाएगा, है ना। तो ये वेपर जैसे ही इस नली के थ्रू से पास आउट होगा तो यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ कंडेंसेशन किया जाएगा, यानी कि ठंडा किया जाएगा। तो ये जो वेपर था ये क्या होगा? जैसे ही इस ट्यूब में यहाँ से क्रॉस करेगा, पार होगा, तो वो क्या होगा? कोल्ड हो जाएगा। तो कोल्ड जैसे ही होगा तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और बाद में हम यहाँ से फिर इस बीकर में आसानी से हम लिक्विड को प्राप्त कर लेंगे। और जो सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर था, इसमें जो सॉलिड था वो सॉलिड क्या होगा? डिस्टिलाइजेशन फ्लैस्क यहाँ पर ही क्या होगा? रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम सॉलिड और लिक्विड जो था उसका मिक्सचर में से सॉलिड को हम इस यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, कॉनिकल जो यहाँ पर जो डिस्टिलाइजेशन फ्लैक्स था ये इस जगह पे प्राप्त होगा, और जो लिक्विड था वो लिक्विड हमको इस बीकर में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो होता है क्या होता है? ये डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। ये अब क्या है कि सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, अब जो था उसमें हम लोग पीछे क्या देखे थे कि सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर था, उसको हम लोग देखे थे। अब हमको देखना क्या है? लिक्विड का जो मिक्सचर बनेगा उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेशन करेंगे, कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए डिस्टिलाइजेशन तो हम लोग देख लिए, अब फ्रैक्शनल
जुड़ गया, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सेम टू सेम क्या होगा, डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या डिफरेंस होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज यूज्ड टू सेपरेट टू लिक्विड विच आर मिसिबल एंड विच बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए डिस्टिलाइजेशन, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो होगा वो यूज किया जाता है किसमें, कि जो सेपरेट किया जाएगा दो लिक्विड होगा, ठीक है, जो मिसिबल होगा, ठीक है, जो पूर्ण रूप से मिला होगा, ठीक है, तो वो जो होगा यानी कि उसका जो दोनों लिक्विड होगा वो दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वो बॉइल करेगा। तो इस प्रकार का जो लिक्विड होगा और लिक्विड का ये जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू से उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस, जो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के जैसा तो एकदम सिमिलर है ही, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए इसमें भी हीट किया जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम अगला स्लाइड में आसानी से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए ये जो, ठीक है, ये जो देखिए ये जो फिगर है, ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ से इसको आप थोड़ा देर के लिए इसको क्या कर दिए, हटा दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, पूरा डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस ही है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखिए चलो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको समझिए कि डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस के जैसा ही है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें भी कॉनिकल फ्लैक्स है, इसमें भी क्या किया गया है पूरा, इसमें भी मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर इसमें क्या है, टू लिक्विड है, लिक्विड प्लस लिक्विड क्या क्या है, मिक्सचर है, दो लिक्विड है, लेकिन ये लिक्विड में से दोनों का जो क्या है डिफरेंट टेम्परेचर पे ये क्या होगा, बॉयल होगा, ये याद रखिएगा, डिफरेंट टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होता है, ठीक है। इस प्रकार का ये मिक्सचर होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही, तो इसको मेजर करने के लिए देखिए फ्रैक्शनल कॉलम होता है यहाँ, ठीक है, और ये थर्मामीटर इसको मेजर किया जाता है उसका टेम्परेचर को, ठीक है। इसमें जो जैसे कॉनिकल फ्लास्क में डाला जाएगा, ठीक है, या डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क बोल सकते हैं, इसमें लिक्विड का मिक्सचर को डाला जाएगा, इसके बाद उसको हीट किया जाएगा। जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों लिक्विड का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी कि उसका जो टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ किसका लेंगे, एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, एल्कोहल प्लस किसका, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर। तो ये जो एल्कोहल कितना होता है, एल्कोहल का 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बॉईल हो जाएगा, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। तो ये जो जैसे ही हम हीट देंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो हमको 80 डिग्री सेल्सियस तक ही क्या करना होगा, इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक ही हमको इसको टेम्परेचर देना होगा। जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो एल्कोहल क्या होगा, आपका इवेपोरेट होने लगेगा। तो ये जैसे ही इवेपोरेट होगा, हम टेम्परेचर मेजर कर लिए, हमको इससे अधिक टेम्परेचर अब देना नहीं है। तो जैसे ही इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद ये क्या होगा, इवेपोरेट जैसे ही ये वेपर इसमें क्या होगा, वेपर इसमें अब इस नली के थ्रू से क्या होगा, पास आउट होगा। जैसे ही पास आउट होगा तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ वाटर डाला जाता है कि यहाँ पर ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसमें ठंडा करेंगे, ठीक है, यानी कि जो इसमें जैसे ही वेपर थ्रू पास आउट होगा इसमें, तो ये इसके कूल्ड होगा, तो कूल्ड हो जाएगा तो वो वेपर किस में हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो यानी कि जो ये एल्कोहल जो था सबसे पहले यहाँ क्या हो गया था, इवेपोरेट हुआ था, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पे उतना ही टेम्परेचर दिया गया था, और यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज हो जाएगा फिर ये लिक्विड में। तो एल्कोहल को हम इस जगह क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, और जो था वाटर, ये वाटर अभी तो इवेपोरेट हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि उसको इसमें क्या हुआ है, इवेपोरेट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वह 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो 80 डिग्री है टेम्परेचर हम दिए हैं, तो 80 डिग्री टेम्परेचर दिए तो उसमें क्या होता है, एल्कोहल इवेपोरेट हुआ है, तो एल्कोहल ही हमको यहाँ क्या हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन काम करता है, यानी कि ये चीज़ आपका एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिलता है, और ठीक है, और इसमें लिक्विड का ये मिक्सचर होगा, और लिक्विड में डिफरेंट टेम्परेचर पे ये दोनों क्या होता है, दो लिक्विड होगा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉइलिंग होता है। तो इसके उस टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से लिक्विड के मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन के थ्रू से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, सेपरेशन ऑफ टू
इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनेल। देखिए जो सेपरेशन जो हमको करना है इमिसिबल लिक्विड जो होगा, ठीक है, यानी कि जो टू इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है, यानी कि जो अच्छा पूर्ण रूप से क्या होता है वह आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे कि वाटर और ऑयल है, वो क्या होगा आसानी से मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, तो वह इमिसिबल क्या होगा, मिक्सचर होगा, है ना, वो इमिसिबल लिक्विड होगा। तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो सेपरेट उसको कैसे करते हैं, सेपरेटिंग फनेल के थ्रू से क्या करते हैं हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेपरेटिंग फनेल के थ्रू, ठीक है। तो देखिए इसमें मेथड क्या है, ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स, यानी टू लिक्विड्स के थ्रू, यानी कि जो इमिसिबल लिक्विड होगा दो, ठीक है, उसका डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि मान लीजिए कोई ऑयल है या वाटर है, उसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना, तो वो उस पे है पहला, यानी कि जिसका इसका मेन उद्देश्य या उसका मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि उसका दो लिक्विड का दोनों लिक्विड में से डेंसिटीज पे जो डेंसिटी है उस डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द लिक्विड विद द लोअर डेंसिटी फ्लोट ऑन द टॉप एंड द वन विद द हायर डेंसिटी सेटल्ड बिलो इट। अब देखिए जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, जो अधिक डेंसिटी है उसके ऊपर हो, ठीक है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा, है कि नहीं, तो ये चीज़ है, ठीक है, इसका दो उद्देश्य है, यानी कि दो पॉइंट है, ये मेथड है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ये टेक्निक में क्या होगा कि एक ये वाला जो होगा सेपरेटिंग फनेल है ये, ठीक है, ये सेपरेटिंग फनेल लेना है, एक स्टॉप कॉक लेना है, ठीक है, लगा रहता है। अब इसमें क्या है कि वाटर और केरोसिन तेल का यहाँ मिक्सचर बनाना है, ठीक है, तो मिक्सचर इसमें तो क्या होगा, इमिसिबल मिक्सचर होगा, ठीक है, ये आपस में मिलेगा नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, तो वाटर का डेंसिटी अधिक होता है, तो जैसे ही सेपरेटिंग फनेल पे ये डाला जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंसिटी अधिक होने के कारण वो डाउन पे होगा, और केरोसिन तेल का डेंसिटी कम है तो वो क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है कि नहीं, तैरेगा। तो ये जैसे ही ये इसका आपको इस तरह से आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, तो जैसे ही इसको सेपरेट अब करना है, अब इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, इसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो ये जो जैसे मिक्सर को डाला जाएगा ये स्टॉप कॉक को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या एक बीकर रख सकते हैं या कोई भी कॉनिकल फ्लैक्स रख सकते हैं, ठीक है, तो रखेंगे तो हमको रखना इसलिए क्योंकि वो जो लिक्विड होगा या वाटर है या जैसे यहाँ पर केरोसिन है और वाटर है, तो केरोसिन ऑयल और वाटर का सेपरेट करेंगे तो वाटर को हमको यहाँ क्या होगा, प्राप्त होगा, है ना, तो यहाँ कॉनिकल फ्लैक्स रखना होगा, इसको स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे यहाँ पर इसमें आने लगेगा, ठीक है, तो एक पोजीशन पे क्या होगा, जैसे ही ये स्तर क्या होगा, जैसे ही ये स्तर क्या होगा धीरे धीरे डाउन होगा, ठीक है, नीचे आएगा, तो केरोसिन ऑयल का जैसे ही यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो ऑफ कर देंगे तो वाटर हमको आसानी से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और केरोसिन ऑयल यहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो दो डेंसिटी वाले होगा, अलग अलग डिफरेंट डेंसिटी वाले जो लिक्विड का इमिसिबल जो मिक्सचर बनेगा उसको हम सेपरेटिंग फनेल के थ्रू से आसानी से इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है, और लेसन आज यहीं समाप्त होता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।